स्टार्टिंग में हमें कुछ हाई स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि इस वक्त स्कूल जा रहे होते हैं और यहीं पर ही हम इस ड्रामे की फीमेल लीड सोडम को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड बोना के साथ स्कूल जा रही होती है। और यहाँ पर बोना उसे देखकर कहती है कि आज कैट तो है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। तो यहाँ पर सोडम उसे कहती है कि कुछ नहीं, बस आज वेदर अच्छा है ना, तो इसलिए मेरा मूड भी अच्छा हो गया है। एंड फिर यहीं पर ही हम दो लड़कों को भी देखते हैं जिन्हें ये दोनों छेड़कर वहां से स्माइल करती हुई चली जाती हैं। फिर तभी हमें गेट पर सोडम के क्लास मॉनिटर जंग हान को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बच्चों की चेकिंग कर रहा होता है। और फिर तभी उसकी नज़र सोडम पर पड़ती है तो वो तो उसे बस देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर सोडम भी उसे देखकर सोचती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और फिर यहाँ पर हमें ये फील होता है कि जैसे कि जंग हान का उस पर क्रश है। खैर यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड बोना उसे कहती है कि हमें लेट हो रही है, इसलिए हमें जल्दी से क्लास में जाना होगा। और वो दोनों फिर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर हमें सोडम की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने काम में मगन बैठे होते हैं। और यहाँ पर हम सोडम को देखते हैं जो कि स्माइल करने के साथ साथ शर्मा भी रही होती है क्योंकि एक दिन पहले ही उससे किसी लड़के ने अपना लव कन्फेस किया था और वो ये अभी उसी के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन उसे अभी फिलहाल ये नहीं पता था कि आखिर वो लड़का था कौन। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि सोडम की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो फिर एक पीरियड अटेंड करने नहीं जाती। और जब वो क्लास में जाती है तो तब वो वहाँ पर जीहू को देखती है जो कि ड्रेस चेंज कर रहा होता है। उसे ऐसा करता देखकर वो तो फौरन से अपनी आईज क्लोज कर लेती है और तभी उसकी चीज़ें भी नीचे गिर जाती हैं। तो तब जीहू उसे कहते हैं कि तुम अपनी आँखें खोल सकती हो, मैंने ड्रेस चेंज कर ली है। और फिर यहाँ पर वो उसे उसकी चीज़ें समेट कर भी देता है। फिर यहाँ पर जीहू से पूछता है कि तुमने आज क्लास क्यों नहीं अटेंड की है। तो वो उसे कहती है कि असल में मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं यही क्लास में ही रहूँगी। और फिर आगे से जीहू ओके कहता वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोडम की तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो क्लास में ही सो जाती है। और तभी हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो चोरी चोरी उसके पास आता है। यहाँ पर हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो लड़का है कौन, वो तो उसके पास बैठ जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो सोडम से अपना लव कन्फेस करता है। उस वक्त तो सोडम इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई लड़का उससे अपना लव कन्फेस कर रहा है। और जब उसकी आँख खुलती है तो तब तक सारी क्लास वहाँ पर आ गई होती है और वो अपने ऊपर एक जैकेट पड़ी देखकर सोचने लगती है कि ये आखिर किसकी है। तभी बोना भी उसके पास आती है और वो उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हारे पास है, ये किसी और की परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है। तो वो भी कहती है कि हाँ पता नहीं क्यों। फिर तभी सोडम को याद आता है कि जब मैं सो रही थी तो तब किसी लड़के ने आकर मुझसे अपना लव कन्फेस किया था। और वो यही बात सोचकर फौरन से खड़ी हो जाती है। उसे यूं करता देखकर बोना उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया है। और यहाँ पर सोडम तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती तो वो फिर वहाँ से चली जाती है और अपनी सीट पर बैठकर वो सोचने लगती है कि आखिर सोडम को हो क्या गया है, ये अचानक ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। जबकि सोडम तो इस बात से बहुत खुश होती है कि जिंदगी में पहली दफा उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया था। खैर फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वो यही सोच सोच कर खुश हो रही होती है। फिर तभी एक लड़का आकर यहाँ पर क्लास के तीनों बॉयज जीहू, जंगहान और जू इनको कहता है कि कल तुम लोगों ने सर का पीरियड अटेंड नहीं किया था तो इसलिए सर ने अब तुम तीनों को बुलवाया है। वो तो यहाँ से जा रहे होते हैं और जबकि सोडम सोच रही होती है कि इसका मतलब है कि कल इन तीनों लड़कों में से किसी एक ने ही मुझसे अपना लव कन्फेस किया था। अब उसका मिशन उस लड़के को ढूंढना था। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब सोडम स्कूल जा रही थी तो तब रास्ते में उसने देखा था कि एक लड़के ने एक लड़की को धक्का मार दिया था और साथ में उससे सॉरी भी नहीं बोला था। ये देखकर तो सोडम को उस लड़के पे बहुत गुस्सा आया था। उसने जल्दी से अपने बैकपैक में से अपनी एक कैप निकाल कर पहले अपने फेस को कवर किया था और फिर भागती हुई उस लड़के को धक्का देती हुई वो आगे चली गई थी।
फिर उस लड़की का बदला लेकर वो बहुत खुश हुई थी। और फिर तभी यहाँ पर जीहू और जो इनकी नजर उस पर पड़ी थी, जो कि इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जंगहान ने भी उसे स्माइल करते हुए देखा था। और यहाँ पर तीनों लड़कों ने ही डिसाइड किया था कि ये लड़की तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोडम दिन दहाड़े एक ड्रीम देख रही होती है कि वो तीनों लड़के मीन जीहू, जंगहान और जोइन उससे अपना लव कन्फेस कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर सोडम उनसे कहती है कि तुम तीनों ने मुझसे अपना लव तो कन्फेस कर लिया है और जो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो सबसे पहले अपना हैंड रेस करे। वो तो पगला ही जाती है कि तीन लड़के उसे लाइक करते हैं और यहाँ पर वो तीनों ही उसे रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। और वो उन तीनों को पीछे से आवाजें देकर कहने लगती है कि सॉरी, मैंने तो वो मजाक किया था। लेकिन वो तीनों तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो अभी इसी ड्रीम में ही होती है कि तभी वो ना उसे इस ड्रीम से जगाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि हाँ यार मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग एक आर्टिकल में देखते हैं कि उनके स्कूल में एक टीचर और स्टूडेंट का स्कैंडल चल रहा है। और यहाँ पर ये दोनों ये न्यूज देखकर काफी सरप्राइज होती हैं। और फिर तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि इंटरनेट कैफे पे काम करती है। वो इतनी सुंदर होती है कि यहाँ पर ना सिर्फ बॉयज उसकी तारीफ करते हैं बल्कि यहाँ पर तो सोडम और बोना भी उसे देख के पिघल जाती है। फिर तभी बोना को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है तो वो सोडम से एक्सक्यूज करती हुई वहाँ से चली जाती है। और सोडम पीछे खड़ी सोचती रहती है कि मैं क्या हमेशा ही सिंगल रहूंगी। फिर यहाँ से जाते हुए उसकी नज़र जीहू पर और एक टीचर पर पड़ती है। वो उन दोनों को इकट्ठे देखकर सोचती है कि ये इन दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। और फिर वो खुद ही इन्हें इग्नोर करती हुई क्लास में चली जाती है। क्लास में आकर अब उसका मिशन ये था कि उसे उस लड़के को ढूंढना था जिसने उसे अपना लव कन्फेस किया था। और साथ में वो ये भी सोचती है कि जिस लड़के ने उसके ऊपर जैकेट डाली थी जरूर उसके ड्रॉयर में वो जैकेट नहीं होगी। और जब वो उस प्लेस पर जाकर उनकी जैकेट्स को ढूंढने लगती है तो तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो दो बॉयज की जैकेट्स गायब हैं। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर एक लैब में जाती है और वहाँ पर पड़ी एक अलमारी में छुप जाती है। तभी हम यहाँ पर जीहू को देखते हैं, वो भी किसी से छुपने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में वो उसी अलमारी में ही छुपने लगता है जहाँ पर ऑलरेडी सोडम मौजूद होती है। वो दोनों एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखते हैं। फिर आखिरकार जीहू उस अलमारी में घुस ही जाता है और यहाँ पर सोडम उसे इतना करीब देखकर सोचने लगती है कि ये अचानक मेरी हार्ट बीट को क्या हो गया है, ये इतनी तेज क्यों हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि जीहू को कोई और नहीं बल्कि टीचर ही ढूंढ रही होती है और वो टीचर फिर उसे वहाँ ना पाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जीहू और सोडम भी उस अलमारी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जीहू सोडम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो भी आगे से इसको जवाब देने की बजाय उल्टा उससे ही पूछ लेती है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो जीहू फिर उसको कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से खिसक जाता है। उसके जाने के बाद सोडम सोचने लगती है कि जंगहान की जैकेट तो उसकी ड्रॉयर में थी जबकि जीहू और जो इनकी नहीं थी। अब इन दोनों में से किसी एक लड़के ने उसे अपना लव कन्फेस किया था। अब वो इन दोनों में से कौन था उसे इस बारे में पता लगाना था। फिर रात को वो अपने डॉग के साथ बाहर वॉक करने आई होती है और यहाँ पर वो उससे भी इसी बारे में ही डिस्कशन कर रही होती है। और वहाँ से जाते हुए वो देखती है कि जीहू अपनी टीचर के साथ एक गाड़ी में बैठा होता है। उसे यूँ देखकर वो सोचने लगती है कि कहीं इन दोनों के बारे में ही तो वो स्कैंडल नहीं बना था। खैर जो भी था वो इनसे छुपती हुई आगे जाने ही लगती है कि तभी वो फिर एक और नज़ारा करती है कि जंगहान भी एक लड़की से डेट कर रहा होता है और वो लड़की भी कोई नहीं बल्कि इंटरनेट कैफे वाली होती है। ये बात तो उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होती है। और फिर यहाँ पर जंगहान को फील होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। इससे पहले कि वो सोडम को देख पाता वो तो जल्दी से किसी और जगह पे छुप जाती है और इस तरह जंगहान उसे नहीं देख पाता। उसके जाने के बाद सोडम सोचने लगती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो डेट जरूर कर रहा है। फिर तभी वो सोचने लगती है कि एक दफ़ा उसने अपने एक क्लास फेलो जो कि उसका क्रश था उससे अपना लव कन्फेस करने का सोचा था और उसने उसे एक रेस्टोरेंट पर बुलाया था। और जब वो वहाँ पर आ गया था तो तब सोडम ने उसे एक चॉकलेट बॉक्स
बॉक्स भी दिया था, लेकिन उस लड़के ने तो आगे से कह दिया था कि मुझे पता है कि तुम आज मुझसे क्या कहने आई हो। ये सुनकर तो उस वक्त सोडम बहुत खुश हुई थी कि इस लड़के ने उसके दिल की बात जान ली थी। खैर जो भी था, वो लड़का तो फिर थोड़ी देर बाद ही उसका दिल तोड़ देता है कि मैं अब स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। ये सुनकर तो सोडम बहुत सैड हो गई थी, लेकिन वो लड़का तो उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता हुआ उसे चॉकलेट्स देने पर थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। उस वक्त फर्स्ट टाइम उसने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने फर्स्ट लव से अपना लव कन्फेस किया था, लेकिन उसकी सारी मेहनत ही बेकार चली गई थी। अपने यूं दिल टूटने पर वो उस वक्त बहुत इमोशनल हुई थी। सोडम कुछ चीजें खरीदने एक स्टोर पर आई होती है और साथ में वो बोना से बात भी कर रही होती है। यहाँ पर बोना उसे बताती है कि मैं आज फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। तो सोडम तो उसके रिलेशनशिप से काफ़ी खुश होती है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। एंड तभी उसकी नज़र जंगहान पर पड़ती है। वो भी कुछ शॉपिंग करने यहाँ आया होता है। फिर जंगहान उसे देख लेता है और स्माइल करने लगता है और ये दोनों फिर एक दूसरे को हाय कहते हैं। सोडम जंगहान के पास आती है तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं किसी के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ, बट मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह लेने में दिक्कत हो रही है। उसके गिफ्ट लेने वाली बात पर सोडम चौंक जाती है और साथ में सोचने लगती है कि शायद ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आया हुआ है। फिर जंगहान प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करने में उससे हेल्प मांगता है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब यहाँ पर जंगहान से लिपस्टिक सिलेक्ट नहीं हो रही होती तो तब सोडम उस लिपस्टिक का यूज़ करके उसे कहती है कि ये वाली अच्छी है, तुम यही ले लो। उस वक्त लिपस्टिक लगाकर सोडम इतनी प्यारी लग रही होती है कि जंगहान तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। फिर सोडम जब वो लिपस्टिक ठीक करने लगती है तो तब जंगहान उसकी हेल्प करता है। उसे यूं करता देखकर सोडम तो बस उसी में ही खो जाती है। आखिर जो भी था, जंगहान था ही इतना हैंडसम कि वो किसी को भी अपनी पर्सनैलिटी से मदहोश कर सकता था। दूसरी तरफ हम बोना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आई होती है और साथ में थोड़ी बहुत नर्वस भी होती है, क्योंकि आखिरकार ये उसकी फर्स्ट डेट थी। उसका बॉयफ्रेंड तो इतना चिपकू होता है कि बार बार उससे चिपकने की कोशिश करने लगता है, तो बोना उसे साइड पे कर देती है क्योंकि उसे इसका ये ठरकपन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इवन कि ये ठरकी तो उस पर इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि तुम किसी और लड़के पर लट्टू हो, और ये कहकर वो उससे ब्रेकअप करने की बात करता है। इस बात पर बोना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो तो यही पर ही उसकी पिटाई लगा देती है और साथ में उसे खूब बुरा भला भी कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की। फिर उस पर अपना सारा गुस्सा अच्छे से निकाल कर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम जीहू और जूइन को देखते हैं जो इस वक्त स्टोर पर आए होते हैं। यहाँ पर वो दोनों बोना को भी बैठा देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत सैड होती है। जूइन तो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है और इधर बोना बैठी अपने बॉयफ्रेंड को पूछ रही होती है और साथ में खुद को भी बुरा भला कह रही होती है कि मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। आखिर जो भी था तो मेरा बॉयफ्रेंड ही ना। खैर अब जो होना था वो तो हो गया था। दूसरी तरफ स्कूल में सोडम की नजर जंगहान पर पड़ती है जो किसी लड़के को जैकेट देकर थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि ये जैकेट उसने उसे उधार जो ली थी। ये सीन देखकर तो सोडम सोचने लगती है कि इसका मतलब है अब मुझे प्रपोज करने वाले बॉयज में से एक जंगहान भी है। और उधर जीहू और जूइन स्पाइसी नूडल्स खा रहे होते हैं और साथ में शॉप ऑनर को भी कोस रहे होते हैं। तभी ऊपर से शॉप ऑनर आ जाता है और वो उनके नूडल्स पर और ज़्यादा सॉस डालकर कहता है कि अब मिर्चें कम हो गई होंगी और साथ में वो खुद भी ट्राई करने लगते हैं। अब मिर्ची इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस आदमी को तो अपनी नानी तक याद आ जाती है और वो इनके सामने यूं प्रिटेंड करता है कि जैसे मिर्ची कम हो गई हो और उन्हें नूडल्स खाने के लिए देकर चुपके से उनकी वाटर बोतल उठाकर वहाँ से जाने की करता है। फिर ये दोनों जब नूडल्स खाते हैं तो तब मिर्ची ज़्यादा होने की वजह से इनके तो कानों से ही धुआं निकलने लग जाता है और
और जब ये पानी की बोतल देखने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो तो अंकल ही ले गए हैं। ये देखकर तो इन दोनों की शक्ल देखने वाली होती है। फिर हमें इनके स्कूल की एक ट्रिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर इन्हें एक प्लेस पर लेकर आई होती हैं और वो सब स्टूडेंट्स को एक टास्क देती हैं कि इन्होंने इस प्लेस पर एक ट्रेयर को ढूंढना था। वो एक बॉल की शक्ल का भी हो सकता था। फिर वो इन्हें वो ट्रेयर ढूंढने का ऑर्डर दे देती हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स पेयर बनाकर उसको ढूंढने लगते हैं। सोडम और जीहू का एक पेयर बनता है। बोना और जू इनका पेयर बनता है। जंगहान का किसी और लड़के के साथ पेयर बनता है। यहाँ पर कुछ गर्ल्स तो ट्रेयर ढूंढने की बजाय अपनी पिक्चर्स बनाने को लगी होती हैं। इनमें से एक गर्ल बोना को वहाँ देखकर उसके पास जाने लगती है और साथ में अपनी चमचियों को भी वहाँ पर लेकर जाती है। ये नकचड़ी तो बोना की ब्यूटी को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुमने सर्जरी करवाई हुई है। तो वो भी स्माइल करके उन्हें खूब खड़ी खड़ी सुनाती है और उसे धक्का देती हुई वहाँ से चली जाती है। तो उस वक्त वो नकचड़ी कहती है कि इससे तो मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। फिर उसे वहाँ पर एक बॉल पड़ी मिलती है। तो ये बॉल सोडम देख लेती है और उसे कहती है कि अरे ये तो ट्रेयर है और वो तो इससे ये बॉल लेने आती ही है कि वो फ़ौरन से उसे कहीं और फेंक देती है। तो इस बात पर सोडम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उस बॉल को ढूंढने जाती है। तो उसे वो दरख्त पर लटकी नज़र आ ही जाती है। जब वो उसे उतारने की कोशिश करने लगती है तो तब वो उसे नहीं उतार पाती। तभी जुइन आकर उसे वो बॉल उतार कर देता है। यहाँ पर उसे अपने इतने क्लोज देकर जुइन की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है। तभी टाइम ख़त्म होने लगता है तो वो उसे थैंक्स बोलती जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में वो फिसल के गिर जाती है तो उसके घुटने पे चोट लग जाती है। तो जीहू फौरन से उसे देखने आता है। तो तब इन दोनों को इकट्ठा देखकर जंगहान बहुत जेलस फील करता है। इधर ये दोनों ट्रेयर ढूंढने का टास्क जीत जाते हैं और खुशी के मारे ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर खुद ही ऑकवर्ड फील करके पीछे हो जाते हैं। फिर रात को बोना वाइन छुपाकर सोडम को लेकर इन्हीं बॉयज के रूम में जाती है और फिर ये लोग मिलकर उसकी लाई हुई वाइन पीने लगते हैं। अब वाइन पीकर तो ये सारे ही टुन हो जाते हैं। इवन के बोना तो इतनी टुन होती है कि वो तो फैन से ही बातें करने लग जाती है और सोडम तो टल्ली होकर जीहू को तंग करने लगती है कि चलो बाहर वॉक करने चलते हैं। जीहू उसकी इस हरकत से बहुत तंग होता है लेकिन फिर मजबूरन उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ गए होते हैं। तो यहाँ पर जीहू उसे वापस रूम में चलने को कहता है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे उठाओगे तो तब मैं रूम में जाऊंगी। फिर वो उसे उठा लेता है और यहाँ पर सोनम उससे पूछती है कि तुम्हारा और टीचर का क्या चक्कर चल रहा है। तो जीहू उसे जल्दी से नीचे उतार देता है और उसे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। खैर सोनम तो इस वक्त टुन होती है, उसे तो पता ही नहीं होता कि वो क्या बातें कर रही है। फिर यहाँ पर सोनम अचानक ही जीहू को किस कर लेती है। इस तरह इन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। जीहू तो इसके किस करने से काफ़ी सरप्राइज होता है। फिर सोनम तो उस बेचारे के शोल्डर पर काटी ही कर लेती है और जीहू तो बस उसे पीछे ही करता रह जाता है। जीहू एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा अपने हेयर सेट कर रहा होता है। तभी इतने में ऊपर से सोनम भी यहाँ पर आ जाती है। असल में ये दोनों इसी रेस्टोरेंट पर ही खाना खाने आए थे और आज की ये ट्रीट स्पेशल जीहू की तरफ से थी। फिर खाना खाते हुए जीहू को अचानक सोनम के साथ हुई किस का सीन याद आ जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या सोनम को भी वो इंसिडेंट याद होगा या नहीं। इसलिए इस बात से कंफ्यूज्ड होकर वो उससे पूछने लगता है कि ट्रिप वाले दिन तुमने ड्रंक होकर जो उल्टी सीधी हरकतें की थी वो तुम्हें याद है या नहीं। तो सोनम उसे कोल्ड सा रिएक्शन देकर कहती है कि मैं उस रात इतनी ड्रंक थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। इस बात से जीहू काफ़ी चिढ़ जाता है कि इसे तो हमारे दरमियान होने वाली फर्स्ट किस तक याद नहीं है और वो जो अभी थोड़ी देर पहले इसकी प्लेट में अपना खाना रख कर बैठा था वो फौरन से उठा लेता है। तो इस बात पर सोनम मुझसे पूछती है कि ये क्या बात हुई, अभी तो तुमने मुझे खाना खाने के लिए दिया था। तो जीहू चिढ़ कर उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो जस्ट तुम्हारी प्लेट में खाना रखा था, तुम्हें
तुम्हें दिया नहीं था। उसके इस बिहेवियर पर सोडम उसे अजीब सी नजरों से देखने लगती है और असल में उसे उस दिन होने वाली किस याद थी। बस ऐसे ही उसने जीहू से झूठ बोल दिया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो इंटरनेट कैफे वाली लड़की की वीडियो बनाकर देख रहे होते हैं। उन्हें ये वीडियो देखते जंग हान भी देख लेता है। एक बदमाश लड़का तो पूरी क्लास को उस लड़की की वीडियो देखने के लिए कहता है, बट कोई भी उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। तभी जंग हान उसे ये वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है तो वो लड़का आगे से उसे कहता है कि मैं तो ये हरगिज़ डिलीट नहीं करने वाला हूँ, तुमने जो करना है कर लो। और साथ में वो इस कैफे वाली लड़की को भी बुरा भला कहने लग जाता है। तो इस बात से जंग हान को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर ही उस लड़के की अच्छे से पिटाई लगा देता है और उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने उस लड़के की कोई भी वीडियो बनाई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की जंग हान की मॉम है और वो अपनी मॉम के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकता था। फिर जीहू आकर उसे हौसला देता है और क्लास से बाहर लेकर जाने लगता है। सोडम तो उसकी मॉम वाली बात पर काफ़ी शॉक्ड बैठी होती है क्योंकि वो जिस लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी वो तो उसकी मॉम थी। फिर जंग हान जब बाहर बैठा होता है तब सोडम उसके पास आती है और उस लड़के को मारने से जो उसके हाथ पर चोट लग गई थी तो वो उसकी चोट पर पट्टी लगाने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर जंग हान सोचता है कि ये कितनी स्वीट लड़की है, सबका कितना ख्याल रखती है। फिर सोडम अभी जंग हान के बारे में सोचकर जा ही रही होती है कि वो फिर से जीहू को टीचर के साथ खड़ा देखती है। तब जीहू भी उसे वहाँ पर देख लेता है। सोडम तो वहाँ से भागने लगती है तो जीहू उसके पीछे जाकर उसे रोकता है। फिर यहाँ पर सोडम उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा और टीचर का क्या रिलेशन है जो तुम हर दफ़ा एक साथ ही पाए जाते हो। तो जीहू उसे कहते हैं कि वो मेरी बड़ी बहन है, शायद तुमने मेरे और उसके रिलेशन को रॉन्ग समझ लिया है। ये सुनकर तो सोडम काफ़ी सरप्राइज होती है। वो टीचर को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी और वो इसकी सिस्टर थी। तो वो फिर इस बात के लिए जीहू से सॉरी बोलती है। अब इन दोनों को जू इन इकट्ठे देख लेता है और बहुत जेलस फील करता है क्योंकि उसका सोडम पर सीक्रेट क्रश था। फिर रात को जंग हान अपनी मॉम की हेल्प करने मार्केट जाता है तो यहाँ पर मॉम उसके हाथ पर चोट का निशान देखकर उससे पूछने लगती है कि ये चोट तुम्हें कैसे आई। तो वो आगे से कोई बहाना बना देता है कि ये तो बस एक्सीडेंटली मुझे चोट लग गई। तो मॉम भी फिर उसकी बात पर यकीन कर लेती हैं और वो दोनों फिर हंसी खुशी घर जाने लगते हैं। नेक्स्ट डे सोडम और बोना अभी स्कूल जा ही रही होती हैं कि तभी जीहू पीछे से आकर सोडम का बैग उतार लेता है और उसे कहता है कि अरे यार इतना भारी बैग तुमने अपने शोल्डर पर कैसे लटकाया हुआ है। और वो उसका ये बैग ये कहकर लेकर जाने लगता है कि मैं ये क्लास में रख लूँगा। बोना सोडम से पूछती है कि इसे क्या हो गया है, ये तुम्हारी इतनी केयर क्यों कर रहा है। तो सोडम उसे कहती है कि पता नहीं यार। फिर बाद में जीहू जू इन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा स्कूल में किसी लड़की पर क्रश है। तो जू इन उसे अपने क्रश का बताने से पहले उसके क्रश का पूछता है। तो जीहू उसे सोडम के बारे में बताता है कि मेरा उस पर क्रश है। अब जू इनका भी तो उसी पर ही क्रश था तो इसलिए वो फिर अपने क्रश का उसे नहीं बताता। सोडम जब क्लास में अपने बैग को पड़े देखती है तो स्माइल करने लगती है कि जीहू बिना कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। फिर सोडम को अपने बैग में से एक गिफ्ट पड़ा मिलता है तो वो ये देखकर हैरान होती है कि ये किसने रख दिया। जब उसकी नज़र क्लास में बैठे जंग हान पर पड़ती है तो वो सोचने लगती है कि कहीं इसी ने ही तो मेरे बैग में ये गिफ्ट नहीं रखा। इससे पहले कि वो इस बारे में उससे पूछती इतने में ऊपर से बोना आ जाती है और वो उसके पास मौजूद गिफ्ट को देखकर उससे पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो सोडम उसे कहती है कि पता नहीं। फिर यहाँ पर वो बोना से हेल्प मांगती है कि वो इन तीनों गाइस में से उस लड़के को ढूंढने में मेरी मदद करे जिसने मुझे अपना लव कॉन्फेस किया था। फिर वो उसे कहती है कि तुम बारी बारी सब बॉयज से बात कर कर देखो, शायद कोई तो मान जाएगा कि उसी में से किसी ने ही लव कॉन्फेस किया था। फिर वो एक गेम खेलकर उस लड़के का नाम निकालती है जिसके साथ सबसे पहले उसने बात करनी थी और पहले नंबर पर जू इन का नाम निकलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोडम जू इन के साथ एक रेस्टोरेंट पर आई बैठी होती है और यहाँ पर वो जू इन से कहती है कि उस दिन तुमने मुझे ट्रायर ढूंढ के दिया था ना, तो इसलिए तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मैंने तुम्हें खाना खिलाने का सोचा है। यहाँ पर सोडम नोट कर
करती है कि जो इन एक खामोश किस्म का बंदा है। खैर उसके साथ होते हुए भी पता नहीं क्यों सोडम जीहू के बारे में ही सोचने लगती है और उसको सोचकर वो स्माइल भी करने लगती है। फिर यहाँ से जाते हुए वो जो इनसे कन्फेशन के बारे में बात करने की कोशिश करने ही लगती है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाने लगता है और उस जगह पर जाकर वो एक गेम खेलता है और उस गेम को जीतने पर वो एक टॉय जीतता है और वो इस टॉय को एज अ गिफ्ट सोडम को दे देता है। फिर वो दोनों इस प्लेस से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक पर्सन जो कि वीडियो बना रहा होता है उनके पास आकर उनकी वीडियो बनाने लगता है और साथ में वो इन दोनों को एक कपल शो करता है। जो इन उसे वीडियो बनाने से मना करता है लेकिन वो साहब तो बिल्कुल भी नहीं रुकते। तो जो इन गुस्से में सोडम को पकड़ता हुआ वहाँ से लेकर जाने लगता है। यहाँ पर सोडम जब उसे यूं खुद को पकड़ते हुए देखती है तो इस वक्त उसके ख्यालों में सिर्फ जीहू ही आ रहा होता है, बट रियल में तो जू इन ही उसके साथ होता है। फिर रात को जीहू जू इन को ढूंढता हुआ उसी प्लेस पर आया होता है जहाँ पर जू इन और सोडम बैठे बातें कर रहे होते हैं। सोडम फिर से हिम्मत जुटाकर उससे लव कन्फेशन के बारे में पूछने ही लगती है कि जू इन उसे कहता है कि तुम्हारे सर पर कुछ है और जब वो उसके सर से वो चीज़ हटाने लगता है तो इतने में जीहू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सोडम तो उसे वहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये कहाँ से यहाँ टपक पड़ा है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर सोडम के साथ क्या कर रहे हो। तो जो इन उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो तब जीहू उसके पीछे भागता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया है और फिर से वो उसे रोक कर उससे यही पूछने लगता है कि तुम सोडम के साथ क्या कर रहे थे और साथ में उसे ये भी कहता है कि तुम्हें पता तो था कि मेरा उस पर क्रश है लेकिन फिर भी तुम उसके साथ डेट पे गए थे। तो यहाँ पर फिर से जूइन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो फिर से जीहू उसे रोकता है और उससे फिर से यही क्वेश्चन पूछने लगता है। वो इस बात से चिढ़कर जूइन उसे कहने लगता है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जंगहान की फ्रेंड उसी पर्सन से बात कर रही होती है जिसने जूइन की और सोडम की वीडियो बनाई थी। तो जंगहान उनकी बातें सुन लेता है और फिर वो भी वो वाली वीडियो देखने लगते हैं। तो उस वक्त जो इन और सोडम को इकट्ठे देखकर वो काफ़ी जेलिस फील करते हैं। इन स्कूल नहीं आया होता तो इस बात से जीहू काफ़ी परेशान होता है और तभी ऊपर से जंगहान आकर उसे बताता है कि उसकी आज तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो स्कूल नहीं आया है। और इनकी बातें यहाँ पर सोडम भी बैठी सुन रही होती है और वो सोचने लगती है कि शायद इन दोनों में कल मेरी वजह से ही लड़ाई हो गई थी। और फिर तभी वो सोशल मीडिया पर देखती है जहाँ पर उनकी क्लास की नकचड़ियों ने बोना की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर डाली होती है और साथ में उन्होंने फिर से उसकी सर्जरी करवाने वाली बात पर उसे क्रिटिसाइज किया होता है। तो ये देखकर सोडम बोना के पास आती है जो कि इस वक्त बहुत सैड बैठी होती है और फिर तभी इतने में उन नकचड़ियों की भी यहाँ पर एंट्री होती है और वो फिर से आकर बोना को क्रिटिसाइज करने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली जाती हैं। तो इस बात पर सोडम को उन पर बहुत गुस्सा आता है और फिर क्लास के बाद जब वो घर जा रही होती है तो तभी उसकी नज़र फिर से इन निकम्मियों पर पड़ती है जो यहाँ पर फिर से बोना की बुराइयाँ करने में लगी होती हैं। बोना की बुराइयाँ सुनकर सोडम को उन पे बहुत गुस्सा आता है तो वो पानी का एक टब उठाकर उनके ऊपर फेंकती है और साथ में उन्हें ये भी कहने लगती है कि तुम जो इतनी शरीफ बनने की कोशिश कर रही हो मुझे तुम सबका पता है कि चोरी चोरी तुम लोग स्मोकिंग करती हो। और यहाँ पर वो उन्हें वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने बोना को फिर से क्रिटिसाइज किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बोना के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो उसे सैड देखकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करने लगती है और उसका मूड फ्रेश करने में वो कामयाब हो ही जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज सोडम की बर्थडे होती है तो क्लास में उसके पास जंगहान और बोना आते हैं और वो उसे बर्थडे विश करने के साथ साथ बोना तो उसे एक हेयर पिन भी गिफ्ट देती है। तो यहाँ पर ये गिफ्ट देने के लिए सोडम उसे थैंक्स कहती है
और फिर तभी यहाँ पर जंगहान भी उसे एक गिफ्ट देता है और जब वो उस गिफ्ट को ओपन करती है तो तब देखती है कि ये तो वही वाली लिपस्टिक है जो उस दिन स्टोर में इन दोनों ने मिलकर ली थी। तो यहाँ पर अब सोडम को पता चलता है कि असल में ये उस दिन मेरे लिए ही ये गिफ्ट ले रहा था। फिर तभी उसे जीहू का मैसेज आता है कि तुम एक दफ़ा बाहर आओ। जब वो क्लास से बाहर आती है तो वो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और फिर यहाँ पर वो उसे बर्थडे विश करता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैग होता है। ये ब्यूटीफुल बैग देखकर तो सोडम बहुत खुश होती है और यहाँ पर वो उसे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में जीहू और जूहिन की मुलाकात हो जाती है और यहाँ पर जूहिन उसे कहता है कि उस दिन जो तुम समझ रहे थे ऐसी कोई बात नहीं थी, हम लोग हमेशा से ही दोस्त थे और आज भी हम दोस्त ही हैं। ये सुनकर तो जीहू भी खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर रात को जब सोडम अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे जंगहान की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए कहता है तो वो भी कह देती है कि हाँ ठीक है हम मिल सकते हैं, मैं बस अभी घर ही जा रही थी। और तभी वो देखती है कि सड़क पार जंगहान उसे ही देख रहा होता है और यहाँ पर वो उससे बिल्कुल वैसा ही लव कन्फेस करता है जैसा कि जब वो सो रही थी तब क्लास में उसने किया था। अब ये सब सोचकर तो सोडम काफ़ी सरप्राइज होती है कि उस दिन क्लास में किसी और ने नहीं बल्कि जंगहान ने उससे अपना लव कन्फेस किया था। और यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैंने 1 साल पहले ही तुम्हें लाइक करना स्टार्ट किया था बट मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई थी कि मैं तुम्हें बताता कि मैं तुमसे लव करता हूँ। और यहाँ पर फिर से वो उससे अपना लव कन्फेस करता है लेकिन सोडम उससे कोई रिप्लाई नहीं देती है। फिर यहीं पर ही ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोडम एक साइड पे जाकर बैठी सोच रही होती है कि देखो जंगहान मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स रखता था और मैं उसके फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब जो भी था उसके दिल में तो जीहू ही जगह बना चुका था। अब वो इस बात से काफ़ी कंफ्यूज्ड भी लग रही होती है कि वो इन दोनों में से किसको चुने। और फिर जब वो दोबारा से घर जा रही होती है तो तभी पीछे से जीहू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने मैसेज और कॉल की थी, तुमने मेरी कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि दरअसल मेरा मोबाइल साइलेंट पे था तो इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकी। और फिर यहाँ पर बातों ही बातों में सोडम के मुंह से वही फर्स्ट किस वाली बात निकल जाती है। तो ये सुनकर जीहू काफ़ी सरप्राइज होता है कि क्या वाकई में इसे वो दिन याद था। और फिर यहाँ पर मौका पाकर वो उससे अपना लव कन्फेस करता है और फिर यहाँ पर सोडम उसे कोई जवाब नहीं देती। और जब वो घर जा रही होती है तो तभी रास्ते में फिर से वो जीहू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अभी वहीं पर खड़े हो ना, मैं आ रही हूँ। और फिर वो भागकर उसके पास जाती है और यहाँ पर वो भी उससे अपना लव कन्फेस करती है और फिर जीहू तो खुशी के मारे उसे हग ही कर लेता है। और फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब जंगहान ने उससे अपना लव कन्फेस किया था तो तब सोडम ने उससे कहा था कि तुम्हें अपना लव कन्फेस करते करते बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जीहू ही है। तो यहाँ पर उस वक्त जंगहान ने उसे कहा था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स बनकर तो रह सकते हैं ना। और तब सोडम ने भी उसे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया था और वो इस बात से बहुत खुश भी हुई थी और इस बात से जंगहान भी बहुत खुश हुआ था। आखिर जो भी था वो इन दोनों के बीच में आकर इनका रिलेशन थोड़ी ही ना खराब कर सकता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहू और सोडम फर्स्ट टाइम डेट पर आए होते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक साथ में बहुत खुश होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम जंगहान को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर सोडम और जीहू की फर्स्ट डेट की पिक्चर्स देखते हैं। अब वो इन दोनों को इतना खुश देखकर स्माइल करने लगता है और साथ में इनके कपल की तारीफ भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे फ्रेंड्स फिर से स्कूल आए बैठे होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने नए स्कूल जाने की बातें करने लगते हैं
कि इस स्कूल के बाद वो किस स्कूल में अपना एडमिशन लेंगे। और फिर जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो तब जीहू अभी भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो यहाँ पर सोडम उसे चलने के लिए कहती है कि देखो पूरा स्कूल खाली हो गया है और तुम यहाँ पर एक्सरसाइज करने को लगे हुए हो। लेकिन वो तो यहाँ से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसी खींचा खींची में वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों की किस हो जाती है। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।